हम लोग समझते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या होता है ना। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी किसे कहते हैं तो समझेंगे। किडनी के स्ट्रक्चर जब हम किडनी को काट करके देखे तो इसका लैब में जब देखा गया तो पाया गया कि किडनी के बीच में एक लाइनिंग होती है और यह दो सतह में बटा हुआ होता है। दो सतह में से जहां पे धसा हुआ पार्ट होता है, जहां पे लास्ट क्लास हम बताए थे हाइलम होता है, उस हाइलम वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं मेडुला। ठीक है। और हाइलम के बाद वाली पार्ट जो होती है बाहर से जो होती है आउटर लेयर जो होती है इसे हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है। ये कॉर्टेक्स वाली पार्ट होती है बाहर से, और अंदर वाली जो इनर लेयर होती है इसे हम लोग कहते हैं मेडुला। अंतर क्या होता है दोनों पार्ट्स में? तो अंतर ये होता है कि अंदर वाले पार्ट्स और बाहर वाले पार्ट्स का परासरणता जो होती है अलग अलग पाई गई, मतलब ऑस्मोलरिटी दोनों की अलग अलग पाई गई। क्या हुआ कि जब अंदर वाले का लेबोरेटरी में जांच किया गया तो इसमें देखा कि इसकी ऑस्मोलरिटी लगभग 1200 मोस्मोल पर लीटर पाया गया, और अंदर वाले का ऑस्मोलरिटी जो था वो 300 ओस्मोल पर लीटर पाया गया। इसका मतलब है कि बाहर वाले आउटर लेयर और इनर लेयर का जब कंपेयर किया गया तो ये लगभग 4 गुना इनसे ज्यादा था, बहुत का अंतर था। और यह अंतर आया क्यों? जब देखा गया तो देखा गया कि इसके अंदर जो होते हैं ना, जो इनर लेयर होते हैं मेडुला वाले, इसके अंदर NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड और यूरिया का मात्रा ज्यादा पाया गया था। NaCl और यूरिया का मात्रा अत्यधिक पाया गया अंदर वाले लेयर में, जहां से क्या हाइलम प्रेजेंट होता है। इस यूरिया और NaCl सोडियम क्लोराइड के कारण क्या हुआ, इसकी जो ऑस्मोलरिटी है वो अत्यधिक बढ़ गई। ठीक है, जिस चलते किडनी के दो भागों में बांटा गया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, देखिएगा इनर लेयर क्या होता है किडनी का। इनर लेयर की बात करें तो ये हमारा किडनी है। किडनी को बीच से काटा गया। काटने के बाद यह देखा गया कि किडनी को जब बीच से काटा जाता है तो इसमें कुछ संरचनाएं देखी गई, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्ट जो अंदर वाली जो धसा हुआ पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं? हाइलम। क्लियर है बात? इसे हम लोग कहते हैं बाबू हाइलम। देखेंगे जो अंदर वाली पार्ट है, जहां धसा हुआ पार्ट है, इसको कहते हैं हाइलम, और ये है कॉर्टेक्स वाली पार्ट। और बाहर वाला जो है ये बाहर वाला कॉर्टेक्स है, और अंदर वाले क्या है? मेडुला वाले पार्ट। मेडुला वाला पार्ट में जो धसा हुआ पार्ट है इसे कहते हैं हम लोग हाइलम। हाइलम से एक पाइपलाइन निकलती है, जिस पाइपलाइन को हम लोग कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं? यूरेटर। जहां से यूरिन आगे की तरफ फिल्ट्रेशन होकर के यूरिन आगे की तरफ बढ़ करके चला जाता है यूरेथ्रा में। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं यूरेटर। अब यह यूरेटर से जो हाइलम में जो पहला पाइप ये निकला है, आप इसमें अगर हम देखेंगे दूसरे कलर से अगर हम आपको कर दें तो ये देखेंगे ये वाली जो भाग है, ये वाले भाग को हम लोग कहते हैं मेजर कैलिक्स। क्या कहते हैं? मेजर कैलिक्स। पहला भाग को मेजर कैलिक्स, इसके बाद जो पीली वाली लाइन है इसे कहते हैं माइनर कैलिक्स। मतलब मेजर कैलिक्स से हाइलम जुड़ा होता है, और माइनर कैलिक्स जो होता है यह जुड़ा होता है आगे रीनल पैरामिड से। ये वाली जो संरचना है लाल वाली इसे कहते हैं रीनल पैरामिड। रीनल पैरामिड से जो जुड़ी होती है वो होती है माइनर कैलिक्स, और उसके बाद जो जुड़ी होती है उसे हम लोग कहते हैं मेजर कैलिक्स। क्लियर है? ये माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स क्या होता है? यह रीनल पैल्विक से निकलने वाले प्रोजेक्शन है ना, एक प्रोजेक्शन है रीनल पैल्विक से। अब इसके बाद जो ये हाइलम के बाद जो ये आप खाली जगह देख रहे हैं जहां भी, ये सभी खाली जगह को हम लोग कहते हैं बाबू क्या चीज? रीनल कैप्सूल। किस नाम से जाना जाता है? रीनल कैप्सूल। ये हाइलम के अंदर की तरफ होता है। ये हाइलम के अंदर की तरफ ये भाग होता है। इसके बाद जो होता है रीनल पैरामिड, ये शंकु जैसी आकार की होती है ना। शंकु मतलब होता है बर्थडे के का जो टोपी होता है उसी तरह का शंकु आकार की होती है, और यह मेडुला का भाग होता है। याद रखिएगा इस बात को, यह मेडुला का भाग है। लेकिन इनके बीच में दो पैरामिड के बीच और नीचे वाली जो जगह होती है ये, इसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं। किस चीज का? क्या नाम से जानते हैं हम लोग? बेस ऑफ रीनल पैरामिड। क्या नाम से? बेस ऑफ रीनल पैरामिड के नाम से जानते हैं। अब ये बेस ऑफ रीनल पैरामिड क्या होता है कि ये रीनल पैरामिड का जो बेस होता है ये कॉर्टेक्स वाली भाग होती है। पैरामिड किसकी भाग है? मेडुला। और बेस इसका किसका भाग है? कॉर्टेक्स की भाग है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद आता है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से पहले जानते हैं कि नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो समझेंगे। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है नेफ्रॉन कितने पार्ट्स के होते हैं, तो नेफ्रॉन में दो तरह की संरचनाएं पाई जाती है। दो भाग में बांट सकते हैं उनकी संरचनाओं को। एक होता है हमारा ग्लोमेरुलस, और दूसरी पार्ट होती है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है इसको समझेंगे। पहले हम लोग जानते हैं रीनल ट्यूब्यूल क्या होता है, समझेंगे। अब हम लोग चले गए हैं पैरामिड में।
जो किडनी पढ़े उसके पैरामिड के अंदर हम लोग चले गए हैं। पैरामिड के अंदर जब जूम करके हम लोग देखते हैं तो देखते हैं एक संरचनाएं पाई जाती है, जिस संरचनाएं को हम लोग दिए हैं नाम क्या चीज, नेफ्रॉन। और यह नेफ्रॉन जो होता है किडनी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाता है। क्यों? क्योंकि पूरी किडनी का काम यही नेफ्रॉन करता है, फिल्ट्रेशन का काम। तो नेफ्रॉन के रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होता है, ये होता है बाबू, इसमें 4 संरचनाएं पाई जाती है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला क्या होता है, इसमें पाया जाता है बोमेन्स कैप्सूल। ये क्या होता है तो डायग्राम में समझेंगे, अभी नाम जान लीजिए। बोमेन्स कैप्सूल, एक होता है पीसीटी जिसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं, एक होता है लूप ऑफ हेनली, एक होता है डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं, और एक संरचना होती है ग्लोमेरुलस। अब क्या होता है इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं फिगर से। ये रहा हमारा नेफ्रॉन, पूरी की पूरी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में देखेंगे ये जो रेड वाली पार्ट आपको दिख रही है जितना, ये है हमारा नस, इससे आया हुआ है ब्लड, ठीक है। ये जो ब्लड आई हुई है बाबू, ये ब्लड का गुच्छा, नस का एक गुच्छा है जो जमा हुआ है। इस गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम से जानते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या नाम से जानते हैं, ग्लोमेरुलस। पहला भाग, नेफ्रॉन का पहला भाग होता है यही ग्लोमेरुलस, ठीक है। इस ग्लोमेरुलस का ये जो गुच्छा है, इसमें आने वाली जो पाइपलाइन होती है ये होती है मोटी, इसकी एरिया क्या होती है, मोटी, इससे ब्लड आता है ज्यादा। उसके बाद यहाँ पतली पतली ढेर सारी नसें होती है, इसके बाद जो निकलने वाली होती है उसकी एरिया कम होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा एरिया से ब्लड आ रहा है, ब्लड की मात्राएं ज्यादा है, निकल कम रही है, तो यहाँ पे जनरेट होगा प्रेशर। क्या जनरेट होगा बाबू, प्रेशर जनरेट होगा, दाब जनरेट होगा, प्रेशर। प्रेशर जनरेट होने के कारण क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्षमता है ना। अब यहाँ पे आया, ये पहला पार्ट है नेफ्रॉन का, दूसरा ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट का पहला हुआ बोमेन्स कैप्सूल। इसको किस नाम से जानते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ये बोमेन्स कैप्सूल के भी 2 भाग होते हैं। जो ऊपर की तरफ होती है, जो आपको ग्लोमेरुलस से लगा हुआ होता है, उसे कहते हैं हम लोग इनर लेयर, और जो बाहर की तरफ होती है उसे कहते हैं आउटर लेयर। इनर लेयर में समझेंगे बाबू, एक पतली पतली ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये होता है कोशिकाएं। इस कोशिकाओं को कहा जाता है पोडोसाइट्स। 2 पोडोसाइट्स के बीच में एक छिद्र पाई जाती है जो आप पीला कलर से देख रहे हैं। इस छिद्र को कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। क्या नाम से जानते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट। तो ये फिल्ट्रेशन स्लिट कहां पाया जाता है, तो इनर लेयर के पोडोसाइट कोशिकाओं के बीच में, जिससे छलने का काम होता है। ये बोमेन्स कैप्सूल के बाद की जो लेयर है इसे हम लोग कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। क्लियर है, ये पीसीटी होगी। पीसीटी के बाद जो ये आप यू आकार का देख रहे हैं इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले इधर से छक करके लिक्विड हमारा आ रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो जब नीचे की तरफ जा रही है मतलब नीचे मतलब होता है डिसेंडिंग, ऊपर जाता है तो असेंडिंग। तो ये हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगा इसे कहते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग में जो पहला पार्ट होता है ये होता है मोटा, और दूसरी वाली भाग जो होती है वो होती है पतली। इसके बाद असेंडिंग में जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसे पहला भाग होता है पतला, और दूसरा भाग इसका हो जाता है मोटा। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद जो ये लूप ऑफ हेनले खुलता है, ये खुलता है डीसीटी में। डीसीटी जाकर के खुलता है किस चीज में, कलेक्टिंग डक्ट में। यह कलेक्टिंग डक्ट हम आपको नेफ्रॉन का पार्ट्स में नहीं बताए, क्यों, क्योंकि ये कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का पार्ट्स नहीं होता है। एक कलेक्टिंग डक्ट में ढेर सारे आकर के देख रहे होंगे आप, यहाँ जगह छोड़ा हुआ है, लगभग 400 से 450 नेफ्रॉन आकर के जुटते हैं एक कलेक्टिंग डक्ट में। इसलिए कलेक्टिंग डक्ट किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट्स नहीं हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये अब देखेंगे आप यहाँ कि नेफ्रॉन 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है बाबू कॉर्टिकल, एक होता है जक्स्टा मेडुलरी। क्या होता है कॉर्टिकल जक्स्टा मेडुलरी, तो कॉर्टिकल की मात्राएं सबसे अधिक होती है। कॉर्टिकल की मात्राएं हमारे किडनी में, कॉर्टिकल टाइप के नेफ्रॉन की मात्राएं सबसे अत्यधिक होती है, ये लगभग 80 से 85% होता है। और जक्स्टा मेडुलरी की मात्राएं हमारे किडनी में कम होती है, ये लगभग 15 से 20% ही होता है। अब ये क्या होता है, इसमें अंतर क्या है समझेंगे। मालपीजियन बॉडी किसे कहते हैं, एक पॉइंट था मालपीजियन बॉडी, तो समझेंगे बाबू। मालपीजियन बॉडी हम लोग क्या कहते हैं, ये जो आई हुई थी ये बोमेन्स कैप्सूल है रेड कलर का, ये है ग्लोमेरुलस, और इसके नीचे जो कटोरी जैसी संरचना थी ये क्या थी, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला करके जो होता है वो कहलाता है मालपीजियन बॉडी। ये दोनों को कंबाइंडली क्या कहते हैं, मालपीजियन बॉडी। तो ये जो मालपीजियन बॉडी के बारे में अभी आपको बताया, तो ये मालपीजियन बॉडी जो होता है कॉर्टिकल वाले नेफ्रॉन में, ये कॉर्टेक्स में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, कॉर्टेक्स। लेकिन मालपीजियन बॉडी जो होता है कॉर्टेक्स, ये जस्टा मेडुलरी में, मेडुला में पाया जाता है, मेडुला का भाग है ना। दूसरा होता है लूप ऑफ हेनलिंग, इसकी छोटी होती है। जो लूप ऑफ हेनलिंग था 2 प्रकार के होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो इसकी छोटी होती है, इसकी बड़ी होती है। दूसरा है कि इसमें जो लूप ऑफ हेनलिंग का अधिकतर भाग जो होता है वो कॉर्टेक्स में पाया जाता है।
मतलब बाहरी भाग में पाया जाता है किडनी का, ठीक है। लेकिन लूप ऑफ हेनले यदि जक्स्टा मेडुलरी है तो ये मेडुलरी मतलब अंदर वाले भाग में पाया जाएगा। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि आखिर हमारा जो यूरिन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फिल्ट्रेशन कैसे होता है, आखिर यूरिन में क्या क्या पाया जाता है, हमारे जो मूत्र होते हैं, पेशाब होते हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।